नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक और न्यू वीडियो में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे, शानदार होंगे, जानदार होंगे, जबरदस्त होंगे। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारा चैप्टर चल रहा है ज्योमेट्री, जिसमें हम पढ़ा रहे हैं पॉलीगन। ठीक है, पॉलीगन का मतलब बहुभुज। तो इसमें आज ये पार्ट नंबर 2 है। इसके पहले हम इसका एक पार्ट पढ़ा चुके हैं, जिसमें हम डिटेल में सारे सूत्रों को बताए थे और उसमें कुछ क्वेश्चन को भी बताया गया था। तो इस पार्ट में हम इसमें कुछ और क्वेश्चन को बताएंगे आप लोगों को, जिससे आप लोगों का बेसिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला सवाल है, यदि एक बहुभुज का आंतरिक कोण 108 डिग्री हो तो वह है। तो देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन हम कल भी बताए थे। तो अगर ऐसा क्वेश्चन हमारे सामने आए तो हमें क्या करना है? सबसे पहले तो इसका हम बाह्य कोण निकालेंगे। और बाह्य कोण कैसे निकाला जाता है, कल हमने आप लोगों को बताया था। किसी भी बहुभुज का आंतरिक कोण और बाह्य कोण, ठीक है, आंतरिक कोण और बाह्य कोण का जो अंतर होता है वो कितना डिग्री होता है? 180 डिग्री। आंतरिक कोण और बाह्य कोण का अंतर कितना होता है? 180 डिग्री। इस फार्मूले से हम लोग क्या निकालेंगे? इसका बाह्य कोण निकालेंगे, तो हमें ज़्यादा आसानी हो जाएगी निकालने में कितनी भुजाएं हैं। तो देखिए, अब जब अंतर इसका हम निकालेंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा? 180 माइनस क्या करिए आप? 108। इसे घटाएंगे तो 10 में से 8 जाएगा, बचेगा 2, यहाँ पे बच जाएगा 7। तो कितना आएगा? 72 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ? प्रत्येक बाह्य कोण जो है कितने डिग्री का है? 72 डिग्री का है। अब हम सबको पता है कि किसी भी बहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण का योग जो होता है कितना डिग्री होता है? 360 डिग्री। कोई भी बहुभुज हो, चाहे पंचभुज हो, खष्टभुज हो, सप्तभुज हो, अष्टभुज हो, चाहे जो हो, उसके बाह्य कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री। अब हमें पता है कि एक कोण कितना है? 72 डिग्री। तो अब इसे हम 72 से विभाजित करके निकाल सकते हैं कि उसमें कितनी भुजाएं हैं। तो यहाँ पे देखिए, इसको जब विभाजित करेंगे तो 72 से कितनी बार जाएगा? ये 5 बार। तो इसका मतलब क्या हुआ? इस बहुभुज में कितनी भुजाएं हैं? 5 भुजाएं हैं। और अगर किसी बहुभुज में 5 भुजाएं हैं तो उसे कौन सा बहुभुज कहा जाएगा? पंचभुज। तो यहाँ पे देखिए, हमारा पहला ऑप्शन है अष्टभुज, ये तो नहीं होगा। खठभुज, ये भी नहीं है। तीसरा ऑप्शन नंबर सी क्या है? पंचभुज। तो यहाँ पे हो जाएगा आंसर पंचभुज। तो अगर आपको ये फार्मूला पता है तो आप इजीली निकाल सकते हैं। वैसे तो हम ये वाला फार्मूला भी निकाल सकते हैं आंतरिक वाले फार्मूले से भी, लेकिन वो ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। तो आपको एग्जाम में शॉर्टकट अपनाना है और इस ट्रिक से आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। तो नेक्स्ट तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो हमारा अगला सवाल है, यदि किसी समबाहुभुज का प्रत्येक बहिष्कोण 72 डिग्री हो तो उसकी भुजाओं की संख्या क्या है? तो देखिए, अभी हमने पिछले सवाल में बताया था, अगर प्रत्येक बहिष्कोण जो है 72 डिग्री है तो हमें इसके लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा। केवल हमें पता होता है कि बहुभुज का बहिष्कोण का योग कितना होता है? 360 डिग्री। और अगर एक कोण जो है 72 डिग्री है, एक कोण 72 डिग्री है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? भुजाओं की संख्या निकाल सकते हैं इसमें डिवाइड करके। तो यहाँ पे देखिए 5 आ जाएगा, पिछला क्वेश्चन की तरह है, बस उसमें आंतरिक कोण हमें दे दिया था 108 डिग्री। इसमें डायरेक्ट हमको क्या दे दिया है? प्रत्येक बाह्य कोण 72 डिग्री है। तो यहाँ पे भी हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 5, क्योंकि इसमें 5 भुजाएं हैं और ये पंचभुज है। ठीक, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अगला सवाल है, 15 भुजाओं वाले बहुभुज के विकर्णों की संख्या कितनी होगी? तो हमने कल आपको एक फार्मूला बताया था, n इंटू एन माइनस 3/2। ये किसका फार्मूला है? ये विकर्णों की संख्या निकालने का क्या होता है? फार्मूला होता है। और यहाँ पे n क्या है? n जो है भुजाओं की संख्या। क्या होता है? भुजाओं की संख्या। तो यहाँ पे देखिए, भुजाओं की संख्या कितना दिया है? 15 हमें दिया है। बस इसी फार्मूले में हम रखेंगे। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? 15 गुणे 15 माइनस 3 बटे क्या हो जाएगा? 2। इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए कितना आएगा? 15 गुणे 12/2। अब इसे काटेंगे
2 छक 12 और कितना हो जाएगा 15 छक्का 90। तो यहाँ पे इजिली हम निकाल सकते हैं कि इस बहुभुज में विकर्णों की संख्या कितनी है 90। तो देखिए कितना इजी है अगर आपको ये फार्मूला पता है तो अभी तक आपको क्लास अगर अच्छा लग रहा हो तो मेरे भाई वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो हमारा अगला सवाल है एक 10 भुज केवल दिया है, ठीक है। एक 10 भुज में विकर्णों की संख्या कितनी होगी। अब देखिए एक 10 भुज का मतलब क्या होता है 11, ठीक है। मतलब इसमें भुजाओं की संख्या कितनी है 11। अगर द्वादश भुज दिया होता तो उसमें भुजाओं की संख्या कितना होता 12। तो यहाँ पे एक 10 भुज इसका मतलब 11। आप लोग इसे ध्यान से देख लीजिए, नहीं तो एग्जाम में अगर पूछ लिया तो हमको पता ही नहीं होता है एक 10 भुज का मतलब क्या होता है, क्योंकि ये शुद्ध हिंदी है, ठीक। तो अब हमें इसके विकर्णों की संख्या निकालना है। तो आप लोग पिछले वाले अभी सवाल बताए थे विकर्णों की संख्या कैसे निकाला जाता है। तो आप लोग इसका आंसर निकाल के कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि आपका आंसर कितना आया है, और जिसका भी आंसर सही आएगा अगले क्लास में हम उसका नाम लेकर बताएंगे कि हाँ इनका आंसर सही आया था। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो हमारा अगला सवाल है एक समखटभुज एवं समद्वादशभुज के प्रत्येक अंतःकोण के माप का संगत अनुपात क्या है। तो देखिए यहाँ पे एक हमको दिया है समखटभुज और एक दिया है समद्वादशभुज, मतलब इसमें 6 भुजाएं हैं और इसमें कितनी भुजाएं हैं 12। और हमें प्रत्येक अंतःकोण का माप निकालकर उसका अनुपात बताना है। तो सबसे पहले खटभुज के लिए हम निकालेंगे यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले निकालते हैं खटभुज का प्रत्येक अंतःकोण। खटभुज का प्रत्येक अंतःकोण, ठीक है। प्रत्येक अंतःकोण, तो इसके लिए क्या फार्मूला होता है हमारे पास। खटभुज का मतलब उसके कोणों का योग जो होता है n-2 इंटू 180 डिग्री अपान भुजाओं की संख्या बटे क्या करेंगे n, इतना ही करना होता है। अब देखिए n बराबर क्या हो जाएगा 6, क्योंकि ये खटभुज है। तो यहाँ पे हम करेंगे 6-2 इंटू 180 अपान 6। अब ये 6 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा 30 बार, और ये कितना हो जाएगा 6-2 हो जाएगा 4, और 4 से 30 में गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 120 डिग्री। इसका मतलब खटभुज के प्रत्येक अंतःकोण का मान कितना होता है 120 डिग्री। इसी प्रकार से अब इसी फार्मूले पर रखकर हम समद्वादशभुज के निकालेंगे मान। तो देखिए कितना आएगा, अब इसी में डायरेक्ट हम मान रखते हैं। तो 12-2 गुणे 180 बटा में क्या हो जाएगा 12। अब 12 से 180 काटेंगे तो कितनी बार जाएगा 15 बार, ठीक है। और 12 में से 2 घटाएंगे कितना आएगा 10, और गुणे कितना हो जाएगा 15, बराबर कुल कितना आया 150। अब हमें इसका अनुपात पूछा है, तो अनुपात आप लोग कैसे निकालते हैं 120 बटे क्या कर देंगे 150। इसे जब भाग करेंगे तो 30 चौक 112 और 30 पच्चे 150 होता है। इसका मतलब अनुपात कितना आया 4:5। तो देखिए यहाँ पे कौन सा आंसर सही होगा, ऑप्शन नंबर ए 4:5 सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोगों को कभी कभी ऐसे सवाल भी दे देता है, थोड़ा सा टाइम लगेगा। अगर आपका कैलकुलेशन फास्ट है तो आप इजीली कर सकते हैं जल्दी से। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अब हमारा अगला सवाल है एक खटभुज के 5 कोणों में प्रत्येक की माप 116 है, शेष छठे कोण की माप कितनी है। अब देखिए इसमें 5 कोणों का माप कितना दिया है 116, मतलब प्रत्येक कोण की माप दिया है 5 कोणों में 116 है। तो यहाँ पे इन 5 कोणों का योग कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 116 और गुणे 5 कर देते हैं, ठीक है। तो 5 छक 30, 5 एकन्नन 5 3 8 और 5 एकन्नन 5। तो इन 5 कोणों का योग हमको पता चल चुका है कितना है 580 है। अब हमें छठे कोण की अगर माप निकालना है तो खटभुज के प्रत्येक अंतःकोणों का योग निकालेंगे, उसके बाद इतना घटा देंगे तो हमें छठे कोण की माप पता चल जाएगी। तो कैसे निकालते हैं हम प्रत्येक अंतःकोणों का योग n-2
इंटू 180 डिग्री। इस फार्मूले पे हम प्रत्येक अंतःकोण का योग निकालते हैं। तो यहाँ पे अगर खटभुज है तो n की जगह क्या रखेंगे 6 माइनस 4, सॉरी यहाँ पे 4 की जगह क्या रहेगा 2, तो हम लोग इसे 2 कर लेते हैं। तो हो जाएगा 6 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। अब 6 में से 2 घटाएंगे कितना आएगा 4 गुणे 180 और 18 चौक 72 होता है, तो ये कितना हो जाएगा 720। मतलब खटभुज के प्रत्येक अंतःकोणों का योग कितना होता है 720 डिग्री। ठीक है, अब हमें जो है 5 कोणों का मान दिया है कितना 580, तो इसी में से हम घटा लेंगे 720 माइनस 580 करेंगे तो हमको छठा कोण पता चल जाएगा। तो 0 में से जाएगा 0 और 12 में से 8 गए 4 और यहाँ बचा 6, 6 में से 5 गए 1। तो अब देखिए कितना आ चुका है इसका मान 140 डिग्री। तो यहाँ पे हमारा आंसर कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 140 डिग्री। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब हमारा अगला सवाल है 7 भुजाओं वाले बहुभुज को क्या कहते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए, क्या कहेंगे उसे। यहाँ पे ऑप्शन है नवभुज, खटभुज, सप्तभुज और अष्टभुज। इसे आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए इसका आंसर। चलते हैं हमारे अगले सवाल पर। तो दोस्तों हमारा अगला सवाल है एक बहुभुज की 9 भुजाएं हैं, उसका आंतरिक कोण कितना होगा। ठीक है, मतलब हमसे पूछा है प्रत्येक आंतरिक कोण कितना होगा। अगर हमसे कोणों का योग पूछा होता तो यहाँ पे लिखा होता, इसका मतलब उसका प्रत्येक आंतरिक कोण कितना होगा। तो इसका फार्मूला आप लोग को हम कल ही बता चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो जाकर एक बार जरूर देख लीजिए, क्योंकि उसमें हम फुल डिटेल बताए हैं, प्रत्येक फार्मूला बताए हैं उसमें। तो आप लोग एक बार अगर देख लेंगे तो सब कुछ आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए फार्मूला इसका क्या होता है n-2 इंटू 180 बटे क्या होता है n। बस इस फार्मूले पर आप अगर मान रख देंगे तो इसका मान आ जाएगा। चलिए रखकर देखते हैं। n की जगह हम क्या रखेंगे 9, क्योंकि इस बहुभुज में कितनी भुजाएं हैं 9। तो 9 माइनस 2 गुणे 180 बटा कितना होगा 9। ठीक है, अब 9 से काटेंगे इसको कितनी बार जाएगा 20 बार, और 9 में से 2 घटाएंगे कितना आएगा 7। तो यहाँ पे क्या बचेगा 7 गुणे में 20 बराबर कितना हो जाएगा 140। तो अगर 9 भुजाएं वाला कोई बहुभुज है उसके आंतरिक कोण का मान कितना होगा 140 डिग्री। तो यहाँ पे देखिए हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 140 डिग्री। तो मेरे भाई फार्मूला आप लोग जरूर याद कर लीजिए। और फार्मूला याद कैसे होगा प्रैक्टिस से। आप लोग जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही फार्मूला आपको याद होता जाएगा। और अगर आप लोग इसका पीडीएफ चाहते हैं और क्वेश्चन हम आपको दे दें तो उसके लिए आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जिसमें हम जितना भी चैप्टर पढ़ाएंगे उसको प्रैक्टिस के लिए आपको क्वेश्चन भी दिया जाएगा, और जो पढ़ा रहे हैं इस क्लास का पीडीएफ नोट्स भी आप लोगों को मिल जाएगा वहाँ पे। तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए। चलते हैं अपने अगले सवाल पर। तो हमारा अगला सवाल है एक सप्तभुज के सभी अंतःकोणों का योग डिग्री में क्या होगा। तो देखिए फिर से वही क्वेश्चन। कुल मिला के अगर बहुभुज का कोई भी क्वेश्चन आता है तो इससे ज्यादा आपसे कोई नहीं क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि जितना क्वेश्चन हम बता दिए हैं घुमा घुमा के सब क्वेश्चन बता दिए जितने तरीके से पूछता है। तो एक बार अगर आप लोग ये वीडियो देख लेंगे और प्रैक्टिस कर लेंगे तो बिल्कुल फटाफट आप लोग आंसर निकाल सकते हैं। तो देखिए इसमें सप्तभुज है, इसका मतलब क्या है n बराबर 7 हो जाएगा, और सभी अंतःकोणों का योग हमसे पूछा है। तो अंतःकोणों का योग क्या होता है n-2 इंटू 180 होता है। अब n बराबर क्या रख देंगे 7 माइनस 2 गुणे क्या करेंगे 180। 7 में से 2 घटाएंगे कितना आएगा 5 गुणे 180, और 18 बच्चे कितना होता है 90। इसका मतलब यहाँ पे कितना हो जाएगा 900 डिग्री। तो कुल अंतःकोणों का योग कितना हो जाएगा अगर कोई सप्तभुज है तो 900 डिग्री। यहाँ पे देखते हैं अपना ऑप्शन क्या क्या है। ऑप्शन ए 180 डिग्री, ये तो नहीं होगा। 360 ये भी नहीं है। 540 ये भी नहीं है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारे पास कितना है 900 डिग्री है। तो चलते हैं अपने अगले सवाल पर। तो दोस्तों हमारा अगला सवाल है एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या क्या है जिसका प्रत्येक अंतःकोण कितना है 156 डिग्री है। अब देखिए अगर हमको प्रत्येक अंतःकोण निकालना होता है तो उसके लिए हम आपको क्या बताए हैं कि बहुभुज के अंतःकोणों का योग बटे उसके भुजाओं की संख्या। इसका मतलब क्या होता है n-2
इंटू 180 बटे में n। ठीक है, बटे में क्या हो जाएगा n। ये होता है बहुभुज की प्रत्येक कोणों की संख्या। ठीक है, जो अंतःकोणों का मान कितना होता है, प्रत्येक अंतःकोण का मान। अब हमें प्रत्येक अंतःकोण दिया है कितना है, 156 डिग्री, तो इसके बराबर हम कितना लिख लेंगे, 156। अब इसे हल करेंगे तो देखिए कितना आएगा, यहाँ पे हमको करना पड़ेगा गुणा, तो 180 n माइनस कितना होगा, 180 दूना 360 बराबर, इसे जब गुणा करेंगे इसमें तो 156 n आएगा। अब इसका पक्षांतर इधर करेंगे, इसका इधर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 180 n माइनस 156 n बराबर 360। इसे घटा लेते हैं, इसमें से 10 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा 4, यहाँ पे बच जाएगा 7, 7 में से 5 गए 2, तो कुल मिला के यहाँ पे कितना बचेगा 24 n बराबर 360। तो n बराबर कितना होगा, 360 बटे 24। अब इसका भाग कर लेते हैं, 6 चौक 24, 6 छवा को 36, इसे फिर से काटेंगे तो 4 से 15 बार जाएगा ये। तो हमें आंसर मिल चुका है, कितना है n बराबर 15। तो यहाँ पे देखिए हमारा ऑप्शन क्या क्या है, ऑप्शन ए 14 गलत, ऑप्शन बी 16 गलत, ऑप्शन सी 15 गलत, ऑप्शन सी सही है। ऑप्शन सी क्या है, सही है, क्योंकि 15 ही तो मान आया है इसका। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा 15। तो इस तरीके से आप लोग इजीली निकाल सकते हैं। तो मेरे भाई जितना भी टाइप का क्वेश्चन बन सकता था पॉलीगन में हमने आपको बता दिया है, और थ्योरी सहित बता दिया है, जो कि पार्ट नंबर 1 में था, ये इसका पार्ट नंबर 2 है। तो अभी तक आप लोगों ने अगर नहीं देखा पार्ट 1 तो एक बार जरूर देख लीजिए, उसमें भी क्वेश्चन बताए थे। और यहाँ पे आज कुल मिलाकर ये चैप्टर जो हमारा बहुभुज का है ये समाप्त हो चुका है। इसके बाद जो है हम ट्रायंगल वाला चैप्टर पढ़ाएंगे आप लोगों को, उसमें फुल डिटेल के साथ पढ़ाया जाएगा। जितना भी थ्योरी है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है और जितने भी प्रकार से क्षेत्रफल निकाला जाता है, सब कुछ मतलब A to Z आपको त्रिभुज के बारे में पढ़ाया जाएगा। तो कैसा लगा आज का क्लास आपको, कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे कल फिर एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।